प्रभु में आप सबको मेरा बहुत ही प्यारा जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल सही सलामत हैं, सही हैं। आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है, आशा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। आप वक्त ले रहे हैं, प्रभु के वचन में जा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं और इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये जो वक्त हमें दिया गया है हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो इनकरेजमेंट वर्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि प्रभु ने मेरे दिल में डाला। और इससे पहले कि मैं वो वचन आपके साथ बांटूं, मैं प्रार्थना में जाना चाहती हूँ। सो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो आपकी जिंदा जलाली प्रभु हजूरी के लिए जो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, हम आपको इस वक्त बुलाते हैं और प्रभु हम कहते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु इस वक्त मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा होकर बोलें। प्रभु आप अपने लोगों को इनकरेजमेंट दें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम जैसे पापियों को चुना। प्रभु आप बहुत ही अच्छे परमेश्वर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जब पिछली बारी मैंने इनकरेजमेंट का वचन दिया था, मैंने रोमियो की किताब से दिया था, जिसमें कि रोमियो की किताब उसकी 10 बाब और उसकी 17 आयत में ऐसा लिखा है। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, उसमें ऐसे लिखा है, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो अगर आपको याद होगा, वचन ऐसा था, जो वचन मैंने आपके साथ बांटा था वो ये था कि जो हमारा विश्वास है वो हमारा विश्वास सुनने से आता है और सुनना जो है वो प्रभु के वचन से। इसका मतलब है कि हमारा जो विश्वास हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमारा विश्वास उससे बढ़ता है। और इसलिए जो आज का एनकरेजमेंट है वो उसी के साथ तालमेल रखता है। पिछली बारी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हमें कितना जरूरी है प्रभु का वचन पढ़ना। प्रभु के वचन को पढ़ा करके हम किस तरह से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जाशुआ चैप्टर 1 में से आपको बताया था कि जहां पे लिखा गया है कि डू नॉट बी डिस्करेज, डू नॉट बी डिसमेड। और वहां पे प्रभु कहता है कि दिस बुक will never leave your mouth, you will meditate on it day and night। इसका मतलब है कि प्रभु कहता है कि ये जो किताब है ये आपके मुंह से अलग नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आप सुबह शाम मगन करो। और उसमें ये भी लिखा है कि कैसे प्रभु कहता है कि उसके बाद आप सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद आप प्रॉस्परस होंगे। सो कितना जरूरी है कि हम इस वचन को पढ़ें। हमें इस वचन को पढ़ने से प्रभु की आवाज सुनाई देती है, जो कि पवित्र आत्मा की आवाज है। और उस वक्त मैंने आपको ये समझाया था कि कितना जरूरी है वचन को पढ़ना। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं वो ये है कि वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाना चाहिए। सो आइए आप ज़बूरों की किताब खोल सकते हैं। उसमें उसका 66 चैप्टर और उसका 66 चैप्टर और उसकी 18 वर्स को हम देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट द लॉर्ड विल नॉट हियर। बेसिकली जब हम अपने वचनों को खोलते हैं, जब हम अपने इस कलाम को खोलते हैं, अगर हमारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, किसी के लिए बिटरनेस है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए दोष है, तो हम अपने कलाम को खोलते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कलाम हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि जब हम अपने इस कलाम को खोलें, हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई दे और हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज कलाम को पढ़ने से सुनाई देती है। लेकिन अगर हम अपने कलाम को खोलें और हमारी जो रूह है वो ठीक नहीं है, हमारी आत्मा में हलचल मची हुई है, हमारा जो दिमाग है वो लगा हुआ है कि उस फलाने ने मेरे साथ ऐसा कह दिया और उस फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, हमारा जो दिमाग है वो उलझन में है। और फिर हम जाके कलाम को खोलते हैं तो क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो शांत नहीं है, हम कलाम में से जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमें समझ नहीं आएगा, उसे हम अपने अंदर नहीं ले पाएंगे, उसे हम समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब भी मैं कलाम को खोलती हूँ, सुबह उठकर जब भी मैं अपने वचन को खोलती हूँ, मैं
प्रार्थना से सबसे पहले शुरू करती हूं। मैं कहती हूं प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, पवित्र आत्मा को बुलाती हूं और मैं पवित्र आत्मा से कहती हूं कि प्रभु इस वचन को तू मेरे सामने जीवित कर। इस वचन में से प्रभु यीशु मसीह को तो मुझे रिवील कर, तो मुझे दिखा प्रभु यीशु मसीह को। और फिर मैं कहती हूं प्रभु कि अगर मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट है तो प्रभु तू उसे दूर कर, क्योंकि कड़वाहट को लेकर अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो हम वचन को नहीं समझ सकते। और इसलिए जैसे ही मैं वचन को खोलती हूं, मेरी प्रार्थना होती है प्रभु पवित्र आत्मा तू आ जा। और प्रभु पवित्र आत्मा, अगर मेरे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है प्रभु, अगर मेरे दिल में किसी के लिए नफरत है प्रभु, अगर मैंने कोई किसी के खिलाफ पाप कर दिया है प्रभु, तो मुझे माफ कर। और प्रभु मुझे उस इंसान को माफ करने की मुझे हिम्मत दे। और जैसे ही मेरे अंदर मुझे लगता है कि हाँ प्रभु ने मेरे अंदर शांति दे दी है, तब मैं अपने कलाम को खोलती हूं और उससे पढ़ना शुरू कर देती हूं। और मेरे भाई और बहनों, ऐसा करने से जो वचन है वो जीवित हो जाता है, जो वचन है वो आपको समझ आता है। इसलिए मैं आपसे यही हिदायत करूंगी कि ये जो टाइम हमें मिला है इसे हम वेस्ट ना करें। हम प्रभु के वचन में जाएं, प्रभु के वचन को समझें, उसे गहराई से पढ़ें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये नहीं कोई रेस लगी हुई है कि हमने बाइबल को 1 साल में फिनिश करना है। या मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि भाई बहन कहते हैं मैंने तो 1 साल में पूरी बाइबल को पढ़ लिया, मैंने बहुत बार बाइबल को पढ़ लिया। तो क्या बाइबल को पढ़ लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या बाइबल ने आपको पढ़ा है? क्या बाइबल ने आपको चेंज किया है? इससे फर्क पड़ता है। और ऐसा तब तक नहीं हो पाता जब तक हमारे दिल में किसी के लिए दोष है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने वचनों को खोलें, अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को अपने दिमाग को साफ करें कि हमारे दिल में किसी के लिए गंदगी ना हो, किसी के लिए दोष ना हो। और तब जो ये वचन है वो आपके सामने जीवित होगा। जरूरी ये है कि वचन को बार बार पढ़ा जाए। जरूरी ये है कि जैसे कि प्रभु ने कहा है कि इस वचन पर मगन किया जाए। मैं कोशिश करती हूं कि एक दिन में मैं 1 चैप्टर को पढूं, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि जब मैं उस चैप्टर को पढ़ रही होती हूं, अगर उसमें कोई एक आयत होती है जो कि अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे अचानक से ऐसा लगता है कि इस पेपर से उठकर वो आयत मेरे सामने आ गई और उस आयत पर मैं रुक जाती हूं और कभी कभी 2 दिन 3 दिन उस आयत पर मैं मगन करती हूं। ये बहुत जरूरी है। कलाम को कैसे पढ़ा जाता है? कलाम को धीरे से पढ़ा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। बार बार अगर आपको एक वचन से आपको रोटी मिल रही है, एक वचन से आपको हिम्मत मिल रही है, उस वचन में दोबारा जाएं, उस वचन को बार बार पढ़े, उस वचन को अगर दिन में पढ़ा है, सुबह पढ़ा है, तो सारा दिन उस आयत पर आप मगन करें, उस आयत को दोबारा दोबारा अपने दिमाग में दोहराएं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप वचन पढ़ें, सबसे पहली जरूरी बात है अपने वचन को खोलने से पहले पवित्र आत्मा को उसका स्वागत करें, उसे बुलाएं। और जब पवित्र आत्मा की हुजूरी आ जाए, आप कहें पवित्र आत्मा, मेरे दिल में अगर किसी के लिए दोष है तो उस दोष को निकाल। और फिर आप कलाम को पढ़ना शुरू करें। और कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, और दोबारा दोबारा कलाम को पढ़ें। अब हम दोबारा उसी आयत पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वो था Psalm 66, उसका 18 वर्स। It says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. इसका मतलब है कि अगर मेरे दिल में पाप है तो प्रभु मेरी आवाज को नहीं सुनेगा। पाप किसी भी तरह का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पाप जो है वो किसी का कत्ल करना है, उसी को पाप है। नहीं, पाप किसी के खिलाफ आपके दिल में कोई नफरत है। हर एक पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप होता है। इसलिए यहां पे लिखा है कि अगर मेरे दिल में पाप है तो प्रभु मेरी आवाज को नहीं सुनेगा।
ये प्रार्थना में भी लागू होता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और अगर आपके दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति नफरत है, या आपके जीवन में कोई पाप है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। ये बात बहुत गहरी है। अगर प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, अगर प्रभु मेरी आवाज को नहीं सुनेंगे, अगर मेरे दिल में किसी के लिए दोष है और प्रभु मेरी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो क्या मुझे प्रभु की आवाज सुनाई देगी अगर मेरे दिल में दोष है? नहीं। ये दोनों तरफा है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं प्रभु भी बोलता है। जैसे वो हमारी आवाज सुनता है, हमें भी उसकी आवाज सुनती है। इसीलिए अपने दिल को साफ करिए। इसीलिए अपने दिल में किसी के खिलाफ कोई पाप ना रखिए, क्योंकि अगर हमारे दिल में किसी के खिलाफ पाप होगा तो ना तो प्रभु हमारी आवाज को सुनेंगे और ना ही हमें उनकी आवाज सुनेगी। इससे पहले कि हम आज के जो वचन को खत्म करें, इससे पहले कि हम आज के इस इनकरेजमेंट वर्ड को फिनिश करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब किसी न किसी बात से जूझते हैं। हम सबके जीवनों में कुछ न कुछ ऐसा है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए किसी भी तरह का कोई गलत ख्याल है, या कुछ दोष है, या कोई नफरत है, या कोई गिला है, प्रभु आज उससे इसी वक्त खत्म कर दे। इसलिए आओ प्रार्थना करें। प्रभु पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इस वक्त मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि उनके दिलों में अगर किसी के भी खिलाफ कुछ भी दोष, प्रभु किसी भी तरह की नफरत है, तो उसे अपने प्यार से धो दे और उसे खत्म कर प्रभु, ताकि ये वचन जो है ये हमारे सामने जीवित हो सके, ताकि हम इस वचन को पढ़ सकें, ताकि तू हमारी प्रार्थना को सुन सके, ताकि हमें तेरी आवाज सुन सके प्रभु, ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जो शैतान ने तेरे लोगों के खिलाफ जो चालें चली हैं, जो उनके दिमागों से खेलता है, जो उनके दिमागों में तरह तरह की बातों को भरता है अपने भाई बहनों के खिलाफ, उन सभी चालों के खिलाफ मैं आती हूं, और आज उन सभी चालों को मैं तेरे नाम से कैंसिल करती हूं। और प्रभु मेरी प्रार्थना को तू सुन और ग्रहण कर प्रभु, तेरे जलाली नाम से मांग लेती हूं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, और प्रभु आपको हिम्मत दे, तौफीक दे कि आप अपने दिलों को साफ कर सकें और प्रभु के वचन में बढ़ सकें। आमीन।